आप लोगों ने अरियाना और सिंथिया का वो वाला वीडियो तो देखा ही होगा जिसमें अरियाना से एक इंटरव्यूअर ने पूछा था उनके प्रेस टूर में कि व्हाट इज योर फेवरेट फूड एंड द वे शी रिएक्टेड वाज एब्सोल्युटली shocking, and it was not very usual. It was not in a very usual way that celebrities react. She started crying, and the next thing that happened is the video went absolutely viral throughout the internet. और लोग स्पेकुलेट करने लग गए कि मे बी अरियाना या सिंथिया या ईदर ऑफ देम या बोथ ऑफ देम हैव सम सॉर्ट ऑफ ईटिंग इश्यूज, बिकॉज उन दोनों के विकेट मूवी से पहले वाले जो फोटोज थे, उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर था दैट वाज डिफरेंट, एंड अभी उनका जो फोटोज है, उनका जो फेस स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर है, इट हैज चेंज्ड, and they have started looking a lot more thinner, and that is why people started speculating that there might be some sort of an issue with their body structure or their eating habits, or they might be having some sort of food. So hello guys, welcome or welcome back to my channel. My name is Deepashri Dabhade, and today's video is going to be about the body expectations, realistic or unrealistic, whatever. And आपने देख ही लिया होगा कि जैसे अरियाना का वो वाला वीडियो वायरल हुआ था. आई एम सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, आई एम जस्ट नॉट वेरी गुड विद नेम्स. सो हरियाणा का वो वाला वीडियो वायरल हुआ था वेयर लोगों ने उनसे पूछा कि व्हाट इज योर फेवरेट फूड, एंड शी स्टार्टेड क्राइंग. एंड after that, a series of other videos also went viral, wherein interviewers were asking her something, and then she or Cynthia, both of them gave some sort of a mixed reaction, or a very shocking reaction, for instance. So you know what basically happens in such scenarios is internet starts flooding these celebrities with all sorts of uh, like assumptions, and they start getting viral. Like, why this would have happened, I might have two reasons for it. कुछ और reason भी हो सकता है उसका, बट मेरा पर्सनल जो ओपिनियन है, जो मैंने इस चीज से फिगर आउट किया, वो ये है कि फर्स्ट थिंग कि एक्चुअल में शी माइट हैव गॉटन ट्रिगर्ड बाय समथिंग जो इंटरव्यूअर ने पूछा था, या मे बी उनके दिमाग में तब कुछ और चल रहा हो, एंड वो जो क्वेश्चंस थे वो उन चीज़ों से लिंक हो गए, इसीलिए मे बी उनका मिक्स्ड रिएक्शन आया. ऐसा मतलब एक जेन्युइन केस हो सकता है. तो दिस इज द फर्स्ट रीजन, एंड द सेकेंड वन इज कि उनका मे बी ये सम सॉर्ट ऑफ पीआर भी हो सकता है, बिकॉज इन मतलब हॉलीवुड में और बॉलीवुड में दोनों में भी जो भी मूवीज रिलीज होते हैं, उनके जो भी प्रमोशंस होते हैं, तो सभी जो प्रमोशंस होते हैं तो उनका एक स्टाइल होता है प्रमोट करने का. जैसे आपने देखा होगा कि बहुत मतलब बहुत सारी मूवीज का अपना अपना एक स्टाइल होता है. बीच में जानवी कपूर की एक मूवी आई थी, मिस्टर एंड मिसेस माही, जिसमें वो क्रिकेट खेलती है. तो फिर शी वाज हर पीआर स्टाइल और हर स्टाइल टू प्रमोट द मूवी वाज कि वो हर जगह बॉल्स वाले आउटफिट्स पहन के जा रही थी, या हर जगह बॉल के शेप का पर्स कैरी कर रही थी. तो दैट वाज हर स्टाइल. सो मे बी इनका विकेट को प्रमोट करने का ये कोई तरीका हो सकता है, बिकॉज विकेट में सिंथिया और अरियाना का फ्रेंडशिप दिखाया गया है, राइट? तो मे बी इन दोनों का मतलब उस फ्रेंडशिप को या उस सिनेरियो को, उस मूवी को प्रमोट करने के लिए ये उनका पीआर भी हो सकता है. इट माइट बी अ स्टंट और इट माइट नॉट. लाइक, आई हैव दिस जस्ट दीज टू ओपिनियंस ऑन दिस कि इन दोनों में से कुछ भी एक हो सकता है, बिकॉज वायरल तो वो हो रहे हैं, तो फिर दिस वायरलिटी माइट हेल्प देम विद द मूवी एज वेल. सो यस, एंड देन और क्या होता है कि फीमेल सेलिब्रिटीज होते हैं, मेल सेलिब्रिटीज होते हैं, कोई भी होता है, वो एक्चुअल में 24/7 दे आर अंडर द जजमेंट रेडार, और दे आर इन द जजमेंट जोन ऑफ द नॉर्मल ऑडियंस. और लाइक, इफ अ नॉर्मल पर्सन डज समथिंग, उन्हें कोई कुछ नहीं बोलता, उनके साथ कुछ ऐसा वैसा नहीं होता. बट जैसे अगर कोई सा भी पब्लिक फिगर है, कोई इंसान, कोई यूट्यूबर है, कोई सेलिब्रिटी है, कुछ भी है, कोई एक्टर है, कोई सिंगर है, अगर वो कुछ करते हैं तो फिर दे गेट जज्ड ऑन एवरीथिंग दैट दे डू. एंड और फिर वही है कि मतलब इवन इफ दे डू समथिंग राइट, तो आप उनको उतने ही प्रेजेस भी मिलते हैं. मतलब हर कॉइन के दो साइड्स होते हैं, ऐसे कहते हैं ना. तो फिर दिस इज व्हाट दैट इज, उस कॉइन के दो अलग अलग साइड्स. अगर आप थोड़ा सा भी कुछ नेगेटिव करोगे तो द ऑडियंस विल लाइक थ्रैश यू आउट फॉर इट, एंड अगर वो लोग कुछ पॉजिटिव करते हैं तो फिर उतना ही ऑडियंस से उनको प्रेज भी मिलता है. सो यस, एंड जो अरियाना का एक इनोसेंट आंसर था, या सिंथिया के जो आंसर्स थे, जो उनका इनोसेंट रिप्लाई था उनके इंटरव्यूज, उनके प्रेस टूर वाले क्वेश्चंस को, सो आई फील कि इट माइट ऑल्सो बी एन इनोसेंट मूव. It might not necessarily indicate that they're having some sort of a eating disorder, or they're having some sort of body issues, because it's very common nowadays for even for public figures and even for commoners to go ahead and get some sort of surgeries done, or get some sort of you know makeover done. So it is very common for people to do that. So us case mein, if
इट माइट बी कि हाँ, वो हो सकता है कि लाइक उनके दिमाग में कुछ और चल रहा होगा एंड शी माइट हैव सेड। और वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट आई वुड लाइक टू शेयर ओवर हियर, हम लोगों के साथ ना ऐसे मतलब डेली लाइफ में भी, हमारे नॉर्मल लाइफ में भी ये सारी चीजें होती रहती है हमको। जैसे अभी मैं हूँ, आई एम अ चबी पर्सन, और आई हैव बिकम चबी लाइक रिसेंटली फ्रॉम द पास्ट 2 to 3 years। उसके पहले आई वॉज अ थिन पर्सन। तो वेन एवर आई वॉज थिन एंड आई यूज टू गेट पिम्पल्स ऑन माई फेस, तो मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स या मेनी ऑफ माई रिलेटिव्स वुड कम अप टू मी एंड से कि बेटा आप पतले हो बट फिर भी आपको पिम्पल्स आ रहा है, मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ योर बॉडी। Yeah, matlab, that is scientifically correct, but then I myself knew that, and it was happening due to stress, and it was happening due to my wrong sleeping habits and all of these things. I wasn't drinking enough water. तो ये हमारे साथ भी ऐसे normally होता रहता है, जिसमें people start pointing out your flaws, and that is when it starts triggering us. It starts making us feel bad. So maybe something she might have felt in that moment. जैसे मुझे लोग जैसे मुझसे लोग पूछ लेते हैं बहुत बार कि आई एम एन एल्डर सिस्टर एंड आई हैव अ यंगर सिस्टर, सो बहुत लोग मुझे बोलते हैं अरे आपका भाई नहीं। तो ये लोगों के लिए और इस चीज को सुनने वालों के लिए मे बी ये बहुत कॉमन बात होगी, बट फॉर मी इट इज अ वेरी ट्रिगरिंग थिंग। और फॉर मतलब ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती है ना हमारे लाइफ में, जिससे हम ट्रिगर होने लगते हैं, हमें थोड़ा सा बुरा लगता है। सो दैट माइट हैव बीन अ सिचुएशन ऑफ दैट सॉर्ट एज वेल। ऑल्सो इट मतलब हमारे इसमें ऐसे कैसे होता रहता है कि बॉडी शेमिंग बहुत इजीली हो जाती है, और देन पीपल शो कि अरे हमें तो आपके लिए कंसर्न था। मुझे भी कितने सारे लोग ऐसे बोल देते हैं कि आप एक्सरसाइज करना कब स्टार्ट करोगे, या फिर आप अपना जो भी आप एक्सरसाइज कितने बजे से कितने बजे तक करते हो। और ये ऐसे क्वेश्चन, और फिर मुझे नहीं बताना होता, आई जस्ट से कि नहीं मुझे नहीं शेयर करना है। तो फिर उसमें लोग बोलते हैं कि आप मतलब अरे हाँ बेटा, हमें तो हम आपके कंसर्न के लिए बोल रहे थे, हमें तो आपकी चिंता है, हम तो चाहते हैं आप हेल्दी रहो। अरे मेरे रहने से ना रहने से दूसरे लोगों को क्या फ़र्क पड़ रहा है? सो बॉडी शेमिंग को ऐसे कंसर्न की तरह भी पेश किया जाता है बहुत बार। तो मे बी ये सारे एंगल्स को भी सिंथिया ने या फिर अरियाना ने कहीं न कहीं अपने लाइफ में फेस किया होगा, बीइंग पब्लिक फिगर्स, तो दैट माइट हैव आल्सो ट्रिगर्ड देम, अ वेरी पॉसिबल रीज़न। And also, public figures are always expected to be perfect in every sense. Matlab, audiences want them to be perfect in each and everything that they do, in each and every answer that they give in any sort of an interview or whatever roles they are picking for themselves. Because वो as an individual है ना, वो उनका career build कर रहे हैं. And obviously, audience is an important part of that. But because वो public figure है, तो उसकी वजह से उन पे वो परफेक्ट रहने का एक सोसाइटल प्रेशर आ जाता है। एक बहुत मतलब उनका जैसे सराउंडिंग प्रेशर उनके ऊपर बन जाता है। सो मे बी उसकी वजह से वो उस प्रेशर से ट्रिगर हो जाते होंगे, एंड दैट इज़ आल्सो अ वेरी पॉसिबल रीज़न बिकॉज़ जिसकी वजह से उन्होंने इस तरीके से रिएक्ट किया होगा। या अरियाना माइट बी द वन फेसिंग इट एंड सिंथिया माइट बी द वन हू इज़ सपोर्टिंग हर, और वाइस वर्सा, व्हाटएवर माइट बी द केस, वी डोंट नो। ऑल्सो जो भी पब्लिक फिगर्स होते हैं, अगर वो कुछ भी बोल दे एक बार के, तो उनके ऊपर मीम्स बन जाते हैं, जोक्स बन जाते हैं, और उनके मीम्स और जोक्स भी उनकी रियल इमेज से ज़्यादा वायरल हो जाते हैं बिकॉज़ एवरीवन इज़ इंटरेस्टेड इन नोइंग देम। सबको उनका मतलब आउटसाइड वाला लाइफ, उनका पब्लिक लाइफ तो पता है, बट लोगों को जानना होता है कि अपने पर्सनल लाइफ में क्या कर रहे हैं। देयर इज़ नो मिस्ट्री लेफ्ट नाउ इन 2025। पहले पुराने ज़माने में एक मिस्ट्री होती थी कि लोगों को पता नहीं होता था कि पब्लिक फिगर्स की पर्सनल लाइफ कैसे है। बट अभी सबको पता होता है कि पब्लिक फिगर्स की भी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, उनके साथ क्या हो रहा है, एंड ऑल ऑफ दिस। तो मे बी दिस माइट आल्सो बी द रीज़न कि दे बोथ। सो द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो इज़ जस्ट दैट कि we should stop keeping unrealistic standards, and we should stop expecting something from people who are also humans. They have not declared themselves that they're experts in anything, or none of us have also declared that we are experts in anything. So we should just start taking things lightly which are meant to be taken lightly. We have much more bigger things to focus on. We have to focus on our own personal life, they have to focus on their own personal life. So taking everything so seriously about some public figure is not worth our time, is what I feel. At the end of the day, we have to focus on our own personal self growth, and that is what matters. We should stop judging people for their food habits or their looks or their body structure or whatever. मतलब जब तक उस चीज से आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तब तक आप सामने वाले को जज करके क्या ही कर लोगे ना। मतलब इट डजंट इवन मेक एनी सेंस। आप
मतलब सामने वाले के बारे में अज़्यूम करके, सोच के, जज करके, मतलब आपकी ही एनर्जी उसमें कंज़्यूम होगी। आपको तो कुछ मिलेगा नहीं, बस एक छोटी-मोटी फालतू सी गॉसिप मिलेगी। सो उससे अच्छा हम यही एनर्जी अगर किसी प्रोडक्टिव चीज़ में लगाएँ और उसके थ्रू कुछ प्रोडक्टिव अचीव करने का ट्राई करें, तो क्या पता हमें कुछ अच्छा रिज़ल्ट मिल जाए और हमारा करियर और ग्रो कर जाए या हम पढ़ाई में अच्छा करने लग जाएँ। वी नेवर नो, राइट? So that is it for this video, guys. Thank you for watching this video, and I hope you liked the video, and I hope you liked whatever opinions I had about this controversy currently floating on the internet. And please like the video and also subscribe to my channel. It would mean a lot to me. And I would be back soon with another video.